लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिंदे कैंप में मौजूद नितिन देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुझे धमकी देकर ले जाया गया था, नितिन देशमुख ने ये बातें कही हैं। हालांकि ये इस तरह के आरोप शिवसेना पहले भी लगा रही थी। शिवसैनिक बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव साहेबांचा शिवसैनिक आहे। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ, मैं घर को जा रहा हूँ अभी। काय झालं भाऊ त्या दिवशी, काय सांगून तुम्हाला नेण्यात आलं? दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेते जी है। मुख्यमंत्री मोदीशी बोलणं झालं। काय झालं नितिन देशमुख को यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने कहा मैं शिवसैनिक हूँ, उद्धव ठाकरे के साथ हूँ, और ये कहा गया कि धमकी देकर उन्हें ले जाया गया था। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, नितिन देशमुख कह रहे हैं कि धमका कर उनको ले जाया गया था, तबीयत उनकी बिगड़ गई थी, उनकी पत्नी ने तो बाकायदा शिकायत भी दर्ज करा दी थी मिसिंग होने की। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि तख्ता पलट जो बयान है वो देशमुख द्वारा सामने आता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ उनकी पत्नी ने कंप्लेन फाइल की थी कि उनकी जान को खतरा है, थ्रेट उनकी जान को है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कल वो अस्पताल में एडमिट भी थे। खुद हमारी जानकारी ये थी कि उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें सुबह के वक्त अस्पताल में एडमिट कराया गया। इनफैक्ट खुद एकनाथ शिंदे ने शाम के वक्त भी उनसे पर्सनली फ़ोन कॉल करके उनका हालचाल भी पूछा था। आपको बता दें कि ये साथ में एयरपोर्ट पर पहुँचे ज़रूर थे, लेकिन इनकी रवानगी किसी और तरफ थी। ये स्पष्ट हुआ था एयरपोर्ट पर ही कि ये गुवाहाटी नहीं पहुंचने वाले हैं। उसके बाद से ही संदेशपद स्थिति खड़ी हुई थी कि यद्यपि इनकी तबीयत नहीं ठीक है और अगर ये ट्रैवल कर ही सकते हैं तो ये गुवाहाटी भी जा सकते हैं, पर अगर ये गुवाहाटी नहीं जा रहे हैं तो ये जो कैंप लगाया था एकनाथ शिंदे द्वारा, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं कि देशमुख का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। जिस तरह से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहला बड़ा बयान यही दिया कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि देशमुख के पक्ष में भी जो उनके सपोर्टर्स होंगे, जो कुछ अन्य एमएलएज होंगे, एक या दो ही भले वो क्यों ना हो, वो भी सीएम उद्धव ठाकरे के पक्ष में नजर आएंगे। और साफ तौर पर शिवसेना के लिए फिलहाल ये एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि अगर जो भी उस पार्टी के दौरान हुआ है, एकनाथ शिंदे के उस खेमे में हुआ है, उसकी सारी जानकारी देशमुख द्वारा जो है वो अब शिवसेना सीएम उद्धव ठाकरे तक पहुंचेगी। आपका रुख कर रहे हैं, श्वेता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न लाने वाला इस पूरे मामले में वाकया है जब नितिन देशमुख खुद सामने आते, जिनकी पत्नी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। अब वो खुद सामने आके कह रहे हैं कि मुझे तो जबरदस्ती लाया गया है, और हो सकता है कि उनके इन्फ्लुएंस में कई और ऐसे शिंदे कैंप के विधायक हो जो खुद सामने आके कहें इस तरह की चीज। और इसको लेकर शिवसेना भी आरोप लगा रही थी तमाम चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए ये 100% एक ऐसा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है जो और राज गहरे करते जा रहे हैं कि क्या इन विधायकों को लेकर गया या तो ये अपनी मर्जी से गए। और देखिए राजनीति इसी का खेल है, ये इसी को राजनीति कहते हैं, जहां पर हम गणित लगा रहे हैं कि कितने एमएलए किसके खेमे में हैं। उसमें से ऐसे निकलकर नितिन देशमुख जैसे विधायक आते हैं जब हमें पता चलता है कि उन्हें जबरन लेके जाया गया है। और ये पहली बार नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। याद हो अगर तो 2019 में भी जब पॉलिटिकल कवरेज होती थी तो इस तरीके का बयान अक्सर सामने आते थे कि नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, और इस तरीके से निर्दलीय कोई बन जाता था, कोई पार्टी स्विच कर देता था। और वही चीज दोहराया जा रहा है, इतिहास गवाह है। और इसी बार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति का संकट और गहराता जा रहा है। इसी के बीच नितिन देशमुख का जो ये बयान है, हालांकि इसे बहुत बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। और आपको अगर याद हो, संजय राउत ने भी कल इस बात का जिक्र किया था कि डंडे के नोक पर इन सभी विधायकों को बस में बिठाया गया था। ये इनका स्टेटमेंट
स्टेटमेंट था दरअसल। उन्होंने यह इस बात की तरफ इशारा तो जरूर किया था कि अगर वहां पर आप मान लीजिए कि 35 के आसपास अगर वहां के विधायक हैं तो जरूरी नहीं है सब अपनी मर्जी से गए हैं, लेकिन एक बात तो जरूर तय है, एकनाथ शिंदे की ये सोची समझी कदम है, ये इन्होंने ये कदम जो उठाया है बड़ा कदम उठाया है, सेना का स्प्लिट सामने रख दिया है हालांकि हर किसी को नहीं पता था कि सेना में क्या कुछ चल रहा है। एकनाथ शिंदे के एक कदम की वजह से खुद की नाराजगी जो है वो शिवसेना को कैसे भारी पड़ेगी वो सब समझ में यहाँ पर आ रहा है।